थॉमस एल्वा एडिसन एक फिनोमिनल अमेरिकन इन्वेंटर और बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। अपनी 84 इयर्स की लाइफ में उन्होंने 1093 पेटेंट्स रजिस्टर करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया। एट द यंग एज ऑफ 30 एडिसन ने अपनी सबसे बड़ी इन्वेंशन डेवलप की, अ फोनोग्राफ, एक ऐसा डिवाइस जो साउंड्स को रिकॉर्ड कर सकता था। और इस इन्वेंशन ने उन्हें वर्ल्ड का सबसे फेमस इन्वेंटर बना दिया। बट बाय द टाइम एडिसन वाज 31, ही वाज ऑन अ मच बिगर मिशन। एडिसन न्यू कि अब जो वो इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट वाज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म ह्यूमन एक्सिस्टेंस, एन इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। लेकिन जहां ये वर्ल्ड फेमस इन्वेंटर एक बार फिर अपनी दूसरी बड़ी इन्वेंशन की तरफ बढ़ रहे थे, इस बार वो अकेले नहीं थे। Some 3000 miles away there was another genius, a young boy जो अभी ऑस्ट्रिया की एक यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के स्टूडेंट थे, जिनके पास एडिसन जितना फेम तो नहीं था, लेकिन एक चीज थी, a dream to electrify the world in a new radical way. His name Nikola Tesla. What was going to happen next was a war to power the world. 2 men, 2 systems, but the world had room for only one, either Edison or Tesla. Ladies and gentlemen, Nikola Tesla. I now have the pleasure of introducing you to a novel system of energy, alternate current. Thomas Alva Edison. Alternating current is a waste of time and deadly. Two inventors with opposing visions on a collision course with each other. It's the epic war to power the world. Hi guys, welcome to Learner's Lounge. I'm इंदर कपूर और आज के एपिसोड में हम 19th सेंचुरी की एक ऐसी आइकॉनिक बैटल के बारे में डिस्कस करेंगे that led to the invention of electricity. Back in the mid 1800s, there was nothing called electricity on earth. लोगों के दिन सनराइज से स्टार्ट होते थे और सनसेट पे खत्म हो जाते थे, और अगर किसी को रात में लाइट की जरूरत हो तो वो ऑयल या केरोसिन लैंप्स यूज करते थे। लेकिन केरोसिन एक रिलायबल या कन्वीनियंट सोर्स ऑफ लाइट नहीं था, और इसीलिए थॉमस एडिसन वांटेड टू रिप्लेस ऑयल लैम्प विद अ मच सेफर एंड चीपर लाइट सोर्स, एन इलेक्ट्रिक बल्ब। और कुछ 100 फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद फाइनली 1879 में एडिसन ने अपने लाइट बल्ब के लिए एक एलिमेंट डिस्कवर किया, विच व्हेन पास थ्रू इलेक्ट्रिसिटी वुड प्रोड्यूस अ स्टेडी लाइट, कार्बन। और कुछ उसी टाइम के अराउंड इस लाइट बल्ब को पावर करने के लिए एडिसन ने एक सिंपल इलेक्ट्रिक सिस्टम डेवलप किया कॉल्ड द डायरेक्ट करंट सिस्टम और डीसी। यही सिस्टम यूज करके एडिसन पूरे वर्ल्ड के हाउसहोल्ड्स में इलेक्ट्रिक बल्ब को एक स्टैंडर्ड बनाना चाहते थे। बट it wasn't going to be that easy. To deliver electricity to the world, Edison needed to design a completely new industry. सबसे पहले उन्हें चाहिए थे पावर स्टेशंस, जहां वो अपने पावर प्लांट सेटअप करके डीसी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकें। एंड सेकेंड, ही नीडेड अ नेटवर्क ऑफ वायरिंग, जिसके थ्रू वो इस इलेक्ट्रिसिटी को हंड्रेड्स ऑफ हाउसहोल्ड्स में डिलीवर कर सके। और इतना बड़ा इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए एडिसन नीडेड मनी, और इन फाइनेंशियल टर्म्स इन्वेस्टमेंट। एडिसन ने अपना आइडिया बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को पिच करना स्टार्ट कर दिया, और फाइनली उन्हें इन्वेस्टमेंट मिल गई। सून द इन्वेस्टर्स एंड एडिसन टुगेदर स्टार्टेड अ कंपनी कॉल्ड एडिसन इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी, एंड इन 1882 उन्होंने मैनहट्टन में वर्ल्ड का सबसे पहला कमर्शियल पावर स्टेशन बनाया कॉल्ड द पर्ल स्ट्रीट स्टेशन। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, एडिसन का डीसी सिस्टम सिंपल तो था, बट उसके साथ साथ काफी इनएफिशिएंट भी। एक्चुअली उनके डीसी सिस्टम को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रांसमिट करने में बहुत पावर लॉस होता था, और इसीलिए एडिसन को अपने पावर स्टेशंस शॉर्ट डिस्टेंसेस पे बनाने पड़ते थे। नेक्स्ट 2 इयर्स में एडिसन इलेक्ट्रिक एस्टैब्लिश्ड 18 मोर स्टेशंस अक्रॉस न्यूयॉर्क। स्लोली एडिसन्स डीसी मॉडल बिगेन लाइटिंग अप द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, और उनकी कंपनी एक इनक्रेडिबल पेस पे ग्रो करने लगी। जहां वर्ल्ड एडिसन की डीसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा था, वहीं सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ हिज फिजिक्स क्लास, निकोला टेस्ला हैड अ डिफरेंट आइडिया। ग्रोइंग अप एडिसन टेस्ला के लिए एक इंस्पिरेशन थे, और वो उन्हें अपना रोल मॉडल मानते थे। लेकिन वो ये भी जानते थे कि एडिसन का डीसी सिस्टम एक बहुत ही इनएफिशिएंट सिस्टम है, waste energy. and he had a powerful and a much more effective system to deliver to the world, alternating current or AC.
टेस्ला जानते थे that the real future of electricity wasn't just lighting up the world, but in fact harnessing it to power machines. और उनका AC सिस्टम ये कर सकता था। AC ना ही सिर्फ हाई वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता था, बट वो उसे मिनिमल पावर लॉस के साथ लॉन्ग डिस्टेंसेस पे ट्रांसमिट भी कर सकता था। आफ्टर इयर्स ऑफ हार्डवर्क टेस्ला ने ऑल्टरनेटिंग करंट का एक सक्सेसफुल प्रोटोटाइप बना लिया और अब वो ये प्रोटोटाइप अपने रोल मॉडल एडिसन को दिखाना चाहते थे। सो टेस्ला पैक्ड हिज बैग्स एंड केम टू अमेरिका। वहां पहुंचते ही टेस्ला ने सबसे पहले एडिसन की कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया, क्योंकि वो एडिसन को अपना आइडिया पिच करने से पहले उनका ट्रस्ट जीतना चाहते थे। और जब टेस्ला एडिसन से मिले तो एडिसन ने उनका कैलिबर टेस्ट करने के लिए उन्हें एक डिफिकल्ट टास्क दिया। उन्होंने टेस्ला को एक जनरेटर फिक्स करने को कहा जिसपे वो खुद काफी टाइम से काम कर रहे थे, और थोड़े ही दिन बाद टेस्ला ने उस जनरेटर की प्रॉब्लम को एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन से सॉल्व कर दिया। एडिसन टेस्ला के टैलेंट से काफी इंप्रेस हुए और उन्होंने टेस्ला को हायर कर लिया। उन दिनों में एडिसन पूरी कंट्री में वायरिंग इंस्टॉल करने में लगे हुए थे, और जब टेस्ला ने उन्हें अपने AC मॉडल के बारे में बताया, होपिंग कि वो उन्हें प्रेस करेंगे, टू हिज डिसअपॉइंटमेंट एडिसन ने उनके आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, कॉलिंग हिज सिस्टम अनसेफ। एडिसन ने उनको बोला कि वो AC पे अपना टाइम वेस्ट करना बंद करें और DC सिस्टम को इम्प्रूव करने पे वर्क करें। ही प्रॉमिस्ड कि अगर वो उसमें सक्सेसफुल होंगे तो एडिसन उन्हें $50,000 का रिवॉर्ड देंगे। ये सुनते ही टेस्ला DC को इम्प्रूव करने में लग गए एंड वेरी सून ही शोड मैसिव इम्प्रूवमेंट्स टू एडिसन। लेकिन जब उन्होंने एडिसन से अपना रिवॉर्ड मांगा तो एडिसन ने उन्हें बोला कि वो सिर्फ मजाक कर रहे थे और टेस्ला को उनके हार्डवर्क का कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। दिस इंसिडेंट टोटली क्रश टेस्ला और उन्होंने एडिसन की कंपनी से रिजाइन कर दिया। अब टेस्ला अपनी AC टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने के लिए इन्वेस्टर्स को ढूंढने लगे। ड्यूरिंग हिज सर्च ही मेट अ मैन, जॉर्ज वेस्टिंगहाउस, जो खुद एक इन्वेंटर टर्न बिजनेसमैन थे। उन्होंने जब टेस्ला से उनकी टेक्नोलॉजी के पोटेंशियल के बारे में पूछा तो टेस्ला टोल्ड हिम कि जहां DC का एक पावर प्लांट सिर्फ 10 to 15 होम्स को इलेक्ट्रीफाई कर सकता है, वहीं AC का एक प्लांट पूरे ईस्टर्न पार्ट ऑफ US को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकता है। दिस टोटली ब्लू वेस्टिंगहाउस अवे एंड ही decided to invest in Tesla's AC technology. और यहाँ से शुरू हुई इलेक्ट्रिसिटी की रियल वॉर। After so many years of staying Edison's admirer, Tesla was now going to become a competitor, giving Edison the toughest fight of his life. अपने इन्वेस्टर्स के कैपिटल से टेस्ला ने एक लैब बिल्ड करी एंड ही स्टार्टेड परफेक्टिंग हिज AC टेक्नोलॉजी। लेकिन एडिसन की एक बात वो अभी भी भूल नहीं पा रहे थे, दैट AC इज अनसेफ। टेस्ला न्यू कि एडिसन गलत नहीं थे। AC की हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी की वजह से दिस टेक्नोलॉजी कुड बी डेंजरस फॉर पीपल एंड सो टेस्ला सेट आउट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अ फ्यू डेज लेटर उन्हें एक यूरोपियन डिवाइस के बारे में पता चला जो उनके AC सिस्टम की वोल्टेज को रेगुलेट कर सकता था, अ ट्रांसफॉर्मर। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर AC सिस्टम 100,000 वोल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है बट हमारे डिवाइस को सिर्फ 110 वोल्ट्स की रिक्वायरमेंट है, तो एक ट्रांसफॉर्मर उस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है। दिस डिवाइस मेड AC अ सेफ चॉइस एंड फाइनली बाय 1888 टेस्ला गॉट अ पेटेंट ऑन हिज टेक्नोलॉजी एंड AC वाज रेडी टू बी सोल्ड। टेस्ला ने अपना पेटेंट यूज करने का लाइसेंस उनके इन्वेस्टर वेस्टिंगहाउस को सेल कर दिया और अब वो वेस्टिंगहाउस कंपनी के थ्रू AC इलेक्ट्रिसिटी को लोगों के हाउसेस में इंस्टॉल करने लगे। स्लोली AC स्टार्टेड मेकिंग अ नेम। जैसे ही एडिसन ने AC की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को नोटिस किया, ही गॉट स्कैर्ड एंड टू सेव हिज ओन टेक्नोलॉजी उन्होंने AC के अगेंस्ट एक PR कैंपेन लॉन्च किया। उन्होंने मीडिया के सामने ये क्लेम करना स्टार्ट किया कि टेस्ला की टेक्नोलॉजी ह्यूमन लाइफ के लिए एक थ्रेट है। Alternating current is a danger to human life. एडिसन ने बहुत सारी डर्टी ट्रिक्स यूज करना स्टार्ट कर दिया, सच एज पब्लिकली किलिंग एनिमल्स बाय पासिंग स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिंग करंट्स थ्रू देम। और जब ये सब काफी नहीं था तो ही डिसाइडेड टू यूज इट ऑन अ ह्यूमन। 1890 में न्यूयॉर्क का एक स्टेट प्रिजन अपने ट्रेडिशनल क्रिमिनल हैंगिंग सिस्टम को चेंज करना चाहता था बिकॉज इट वॉज कंसिडर्ड अ हाईली क्रूअल वे ऑफ एग्जीक्यूशन एंड सो टू रिप्लेस दिस मेथड विद समथिंग एल्स उन्होंने एडिसन को आइडियाज के लिए अप्रोच किया। एडिसन सॉ दिस मोमेंट एज एन अपॉर्चुनिटी और उन्होंने वर्ल्ड की सबसे पहली इलेक्ट्रिक चेयर इन्वेंट की using Tesla's AC technology. And when the world's first criminal was executed using this chair,
इट वॉज ब्रूटल। एडिसन पब्लिक के माइंड में एसी को सिर्फ डेथ और हॉरिफिक इंसिडेंट से एसोसिएट करवाना चाहते थे, जिससे लोग एसी को डिस्क्रेडिट कर दें और डीसी ही इलेक्ट्रिसिटी का एक स्टैंडर्ड बन जाए। और क्योंकि एडिसन एक रिनाउंड साइंटिस्ट थे, पीपल यूज्ड टू ट्रस्ट हिज वर्ड्स। टेस्ला का सबसे बड़ा चैलेंज अब एसी को सेफ प्रूफ करना बन गया। उन्होंने बहुत सारी पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन शुरू की, जिसमें से एक में उन्होंने एसी को अपनी बॉडी के थ्रू पास किया। ही वॉज ट्राइंग टू प्रूव कि अगर एसी को ट्रांसफॉर्मर्स के थ्रू यूज किया जाए तो ये टेक्नोलॉजी एकदम सेफ है और डीसी से काफी ज्यादा एफिशिएंट भी। लेकिन टेस्ला जानते थे कि अगर उन्हें एडिसन को बीट करना है तो ही नीडेड अ बोल्ड मूव। और 1893 में उनके सामने दो ऐसी लैंडमार्क अपॉर्चुनिटीज आई विच वर गोइंग टू डिसाइड द फेट ऑफ हिज वॉर विद एडिसन। द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी केम फ्रॉम वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटरफॉल्स, द नायाग्रा फॉल्स। नायग्रा कमीशन इस वाटरफॉल को वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेचुरल पावर सोर्स बनाना चाहती थी बाय सेटिंग अप द बिगेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट एवर। लेकिन अभी तक उन्होंने ये डिसाइड नहीं किया था कि वो एडिसन की डीसी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे या टेस्ला की एसी। एडिसन और टेस्ला दोनों ने अपने अपने मॉडल्स नायग्रा कमीशन को पिच किए और वो रिजल्ट्स का वेट करने लगे। और उसी टाइम के अराउंड टेस्ला को अपनी दूसरी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, द शिकागो वर्ल्ड फेयर। शिकागो एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी इवेंट होस्ट करने वाला था और उस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स अपने फेयर में वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी डिस्प्ले करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस पूरे इवेंट को लाइट बल्ब से कवर करेंगे। एडिसन और टेस्ला फिर से एक फियर्स कंपटीशन में लग गए और दोनों ने अपनी अपनी बिड सबमिट की। इस बिडिंग में टेस्ला प्लेड अ मास्टर स्ट्रोक। उन्होंने अपनी बिड बहुत कम रखी और ये क्लेम किया कि वो पूरे फेयर को एडिसन की डीसी से सिर्फ 25% कॉस्ट में ही लाइटन कर सकते थे। इस मैसिव अंडरबिडिंग की वजह से द कॉन्ट्रैक्ट वाज ऑटोमेटिकली अवॉर्डेड टू टेस्ला ऑन द ओपनिंग नाइट ऑफ द फेयर। जैसे ही टेस्ला ने स्विच ऑन किया, मोर देन 200,000 लाइट बल्ब्स इंस्टेंटली केम टू लाइफ। फॉर द फर्स्ट टाइम 27 मिलियन लोगों ने एक इलेक्ट्रिफाइड वर्ल्ड को देखा एंड दे वर अमेज्ड बाय द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वर्ल्ड फेयर की सक्सेस ने एसी टेक्नोलॉजी की सेफ्टी को लेके लोगों के मन में जो डाउट्स थे उसे हमेशा के लिए रिमूव कर दिया। और इस बड़े इवेंट के बाद टेस्ला के पास एक लेटर आया। इट वॉज फ्रॉम द नायग्रा कमीशन। वर्ल्ड का सबसे पहला और सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट टेस्ला और उनके इन्वेस्टर वेस्टिंग हाउस को मिला। लेकिन उन्होंने ये पावर प्लांट तो बनाया, पर एसी और डीसी की वॉर की वजह से वेस्टिंग हाउस की कंपनी पर बहुत ज्यादा डेट आ चुका था। वेस्टिंग हाउस के पास टेस्ला की एसी टेक्नोलॉजी को सेल करने का लाइसेंस तो था, लेकिन उन्हें प्रॉफिट नहीं हो रहा था क्योंकि उन्हें बहुत सारे फंड्स एसी की मार्केटिंग में यूज करने पड़े। और क्योंकि एसी के ओरिजिनल पेटेंट ओनर टेस्ला थे, वेस्टिंग हाउस को अपने रेवेन्यू का एक मेजर चंक टेस्ला को रॉयल्टीज में पे करना पड़ता था। दिस ब्रॉट द वेस्टिंग हाउस कंपनी टू द ब्रिंक ऑफ बैंक्रप्सी। और जब टेस्ला को ये पता चला तो ही डिसाइडेड टू सेव इट। टेस्ला ने अपने पेटेंट कॉन्ट्रैक्ट को टियर कर दिया और वेस्टिंग हाउस को ये अश्योर किया कि अब से उन्हें टेस्ला को कोई रॉयल्टी पे करने की जरूरत नहीं है। ओवर द नेक्स्ट डेकेड एसी टेक्नोलॉजी ने डीसी को पूरी तरह वाइप आउट कर दिया और टेस्ला के लिए यही एक विन थी। While Tesla gave humanity the gift of light, लेकिन अगले 30 years में उनकी अपनी लाइफ में डार्कनेस बढ़ती गई। He spent his life switching from one hotel room to the other। और 1943 में टेस्ला died a broke and a penniless man। 1907 में अगर टेस्ला ने अपना पेटेंट कॉन्ट्रैक्ट को टियर नहीं किया होता तो by the time he had died वो वर्ल्ड के सबसे पहले बिलियनियर बन चुके होते। This was Nikola Tesla, a selfless man who gave up everything to see his dream come to life। जो टेस्ला के साथ हुआ that was quite unfair। इसलिए जब एलोन मस्क ने अपनी इलेक्ट्रिक कार कंपनी स्टार्ट की तो उन्होंने उसका नाम टेस्ला मोटर्स रखा so that he could honor the memory of one of the greatest innovators of all times। That's it for today। For this episode we refer to the book Edison versus Tesla, The Battle Over Their Last Invention by Joel Martin and William Bernays। We'll see you in the next video. Till then, don't forget to like, share and subscribe to the channel.